हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जिसमें रहेगा पॉइंटिंग फॉर्म, मतलब जिसमें कि पॉइंट किया जाता है किसी पर्सन की ओर या किसी फोटोग्राफ की ओर या स्टेज पर खड़ा कोई पर्सन है उसकी ओर इशारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर हमें से पूछा जाता है कि वो जो पर्सन जिसकी तरफ पॉइंट किया था वो किस तरह से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म मंजू सेड कि शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर सन। ठीक है, आपसे पूछा गया कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मंजू। क्वेश्चन में बताया गया कि एक प्लेटफॉर्म पर एक लेडी खड़ी है और एक औरत खड़ी है और वो मंजू कहती है उसकी ओर इशारा करके कि वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। ठीक है, तो इसको अब कैसे करना है, एक बार ये जो सेंटेंस है शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, एक बार मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि इसको करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन। ठीक है, ये सेंटेंस हमें लिखा हुआ है। आपको ये देखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पॉइंटिंग फॉर्म में तो आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये सेंटेंस जो है या तो वो ही से शुरू होना चाहिए या वो शी से शुरू होना चाहिए या वो किसी नेम से शुरू होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है शी इज सिस्टर, या हो सकता है ही इज ब्रदर, या हो सकता है राम इज ब्रदर। ठीक है, इस तरह से अगर नेम के साथ हो तो आपको यही तरीका अपनाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले माय वर्ड पर आना है। माय वर्ड पर आने पर आपको देखना होगा कि ये जो माय वर्ड है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना और ये देखना है कि माय वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर सन, मतलब ये माय उसी के लिए यूज किया गया होगा जो इस सेंटेंस को बोल रहा था। ठीक है, और यहां पर सेंटेंस किसने बोला था, मंजू ने बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो, माय कौन है, मंजू है, आप यहां पर बना लो, और मंजू एक फीमेल है। ठीक है, अगर यहाँ पर फीमेल गिवन है, अगर कुछ अलग से नाम होता है, ए बी सी डी का नाम होता है, तो आप यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर नाम दिया हुआ है मंजू तो यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर ये फीमेल है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मंजू से आगे की तरफ चलना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। और मंजू की मदर, मतलब माय मदर का मतलब क्या है, मंजू की मदर। तो मंजू ये है और मंजू की मदर कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, जो कि फीमेल है। और उसी मदर का आगे चलेंगे, आगे उसी मदर का सन, तो इसका मतलब मंजू का ही ब्रदर होना चाहिए वो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं। जैसे ये सेंटेंस खत्म होगा, लास्ट पर्सन सन पर आ गए, तो हमें क्या करना है, इस सन से फिर आगे आना पड़ेगा कि फादर की तरफ चलें। ठीक है, कि इसी सन का फादर चाहिए हमें, तो यहां पर इसी सन का फादर कौन होगा, इसका हस्बैंड। और फिर रिवर्स में दोबारा से चलना है, उसी फादर की सिस्टर, उसी फादर की सिस्टर, यही वो शी थी, इसका मतलब यही वो लेडी है। और जैसे आपने इस सेंटेंस को खत्म किया, आपके सामने ये बिल्कुल डायग्राम क्लियर हो गया। और ये मंजू थी, मंजू के फादर थे, और फादर की ही बहन क्या होती है, पैटर्नल आंट होती है। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में करें तो हिंदी में आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होना चाहिए, वह मेरी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये अटेम्प्ट कैसे करना आप समझो। वह मेरी मतलब मंजू, तो या मेरी जो शब्द है वो मंजू के लिए प्रयोग हुआ है, तो मंजू आपने बनाया। मंजू की माँ, यहाँ पर आपने ऊपर बना लिया। उसी माँ का पुत्र, उसी माँ का पुत्र, मंजू का ब्रदर, भाई। और पुत्र के पिता, इसका मतलब इसके पिता यहाँ पर आएंगे ऊपर। और पिता की बहन, उसी पिता की बहन, यही वो लेडी है, यही वो औरत है, तो मंजू के पिता की बहन है, इसका मतलब आंसर क्या है आपका, बुआ। इस तरह से आप इसको कर सकते हो।
इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आपको तरीका सही अपनाना है कि पहले माय से स्टार्ट करना है, सीधा सीधा चलना है, और जैसे ही वो सेंटेंस खत्म हो जाए तो माय से रिवर्स चलना शुरू कर देना है और एंड तक जाना है जहां तक वो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिस्टर लास्ट रिलेशन था तो वहीं तक आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट इसने कहा व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर। ठीक है, हम एक बार फिर से इस सेंटेंस को एक बार लिख लेते हैं। व्हेन अनुज सो, ओके, हमें लिखना है ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब देखो इसको करते कैसे। सबसे पहले आप माय वर्ड को ढूंढेंगे क्योंकि सेंटेंस कहां से शुरू हुआ है, ही से, और ये माय वर्ड किसके लिए है, जब अनुज ने मनीष को देखा था तो इसका मतलब अनुज ने रिकॉल किया है। तो यहां पर आप बनाओगे क्या, अनुज, जो कि मेल है, नाम से पता चल रहा है। तो अनुज की डॉटर, अनुज की डॉटर आपने बनाई, उसी अनुज की उसी डॉटर की मदर, उसी डॉटर की मदर, इसका मतलब अनुज की वाइफ, उसी मदर का फादर, उस मदर का फादर ये यहाँ पर, और उसी फादर का सन यहाँ पर आ जाएगा, इसी फादर का सन मतलब इसका ब्रदर। ठीक है, यही वो मनीष है। और यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, इसने पूछा क्या, मनीष इज रिलेटेड टू अनुज। मनीष क्या लगेगा अनुज का, तो अनुज की वाइफ का ब्रदर है, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ है, साला है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अगर हम हिंदी में करते हैं इसको तो वह मेरी से शुरू करना है। मेरी कौन है, ये अनुज है, तो अनुज आपने बनाया, अनुज की पुत्री, उसी पुत्री की माँ मतलब अनुज की वाइफ, उसी माँ का पिता, बिल्कुल उसी माँ का पिता, और उसी पिता का पुत्र मतलब यहाँ पर यही वो मनीष है। तो अनुज की वाइफ का पति है ये, सॉरी अनुज की वाइफ का ब्रदर है, पति नहीं है भाई, सॉरी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, साला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड। ठीक है, अब इसने फिर से कहा कि शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू लेडी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये देखो किसने सेंटेंस कहा, अरुण ने कहा, तो अरुण आपने बना लिया। तो अब यहाँ पढ़ेंगे, शी से शुरू हुआ है सेंटेंस और कहाँ तक जाएगा, माय से शुरू करेंगे हम। तो माय कौन है, ये अरुण, और अरुण का सन हमने बनाया यहाँ पर, अरुण का सन, उसी सन की वाइफ, उसी वाइफ की डॉटर, बिल्कुल। और अब यहां पर खत्म हो गया, अब वापस चलेंगे माय से पहले, उसी डॉटर की मदर, बिल्कुल, और यही वो फोटोग्राफ है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि डायग्राम कैसे बनेगा। दोबारा से देखो, अरुण, अरुण का सन, उसकी वाइफ, वाइफ की डॉटर, डॉटर की मदर, इसका मतलब ये फोटोग्राफ है। और इसने पूछा है क्या, अरुण क्या लगेगा भाई उस लेडी का, तो हमने कहा कि अरुण जो है उस फोटोग्राफ का क्या लगेगा, फोटोग्राफ का हस्बैंड है, और हस्बैंड के फादर हैं जो कि क्या आएंगे, फादर इन लॉ मतलब ससुर। ठीक है, इसको इस तरह से करना है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। वह मेरे पुत्र, तो मेरे से शुरू करेंगे, मेरे कौन है यहाँ पर, ये अरुण के लिए यूज किया गया है। तो अरुण का पुत्र, ये रहा पुत्र, और उसी पुत्र की पत्नी, उसी पत्नी की पुत्री, और उसी पुत्री की माँ मतलब ये ऊपर वाली जो कि फोटोग्राफ यहाँ पर है। तो अरुण क्या लगेगा फोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ का पति है और उसी पति का फादर है, इसका मतलब फादर इन लॉ, ससुर लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। यही तरीका अपनाओगे तो एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ गर्ल सेट। ठीक है, फिर से मैंने वैसा ही क्वेश्चन डाला है। तो सेंटेंस शुरू करते हैं, यहाँ पर शी से शुरू हुआ है यहाँ पर, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, माय से स्टार्ट करेंगे। और ये माय किसके लिए है, गर्ल के लिए, क्योंकि गर्ल ने ये सेंटेंस बोला और गर्ल फीमेल है। तो गर्ल के फादर हमने यहाँ बनाया, उसी फादर का ओनली सन बनाना है, उस फादर का ओनली सन, ये तो डॉटर है, इसका मतलब उस ओनली सन यहाँ पर आएगा, उसी ओनली सन की
ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर जब भी दिया जाए तो हमेशा पैटर्नल ग्रैंड मदर होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैटरनल ग्रैंड मदर हुई तो वो लिख कर देगा कि ये मैटरनल ग्रैंड मदर है। पैटर्नल के लिए बाय डिफॉल्ट ग्रैंड मदर दादी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो इसकी दादी मतलब इसके फादर की मदर, और उसकी डॉटर इन लॉ, इसका मतलब इसकी डॉटर इन लॉ कौन होगी? इसके बेटे की वाइफ होगी, यही वो लेडी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब आपसे पूछा गया, डायग्राम हमारे पास तैयार है। अब इसने पूछा है लेडी क्या लगेगी उस गर्ल की, जो ये लेडी है इस गर्ल की क्या लगेगी? भाई गर्ल की मदर है ये, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, और ये अगर फादर है तो ये मदर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माँ। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर हिंदी में पढ़ें तो वह मेरे से शुरू करना है। मेरे कौन है यहाँ पर? गर्ल है, गर्ल के पिता, बिल्कुल, उस पिता का इकलौता पुत्र मतलब गर्ल का भाई, उस इकलौते पुत्र की दादी, बिल्कुल, और उसी दादी की पुत्र वधु मतलब पुत्र की वधु, पुत्र की वाइफ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा। तो यही वो लेडी थी। फिर से आप बता सकते हो कि गर्ल की वो मदर ही लगेगी। ठीक है, इंग्लिश में एक बार हमें पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ना पड़ता है माए के बाद, और फिर माए से पहले रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन हिंदी में हमारा क्या होता है, एक सीधी लाइन में ही हमें चलना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और लास्ट तक हम जैसे जैसे पहुंचते हैं वो डायग्राम हमारा तैयार हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय सुनीता सेड, इस बार कहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है? ही से। तो हम कहाँ पर जाएंगे? माए से शुरू करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, माए कौन है? सुनीता। तो हम यहाँ पर सुनीता बनाई। तो सुनीता के ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर दिया है तो क्या होगा? दादा। पैटर्न, क्योंकि अगर पैटर्नल मैटरनल नहीं गिवन है तो ऑलवेज वो पैटर्नल ही होगा। तो सुनीता के ग्रैंडफादर मतलब फादर के फादर, उसी ग्रैंडफादर का ओनली सन, उसी ग्रैंडफादर का ओनली सन ये होगा, उसी ओनली सन का सन, तो इसका मतलब सुनीता का कोई भाई होगा, और वही आंसर है सन। चलो, तो ये वो बॉय है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सुनीता का। उसने पूछा बॉय क्या लगेगा सुनीता का, तो वो लगेगा क्या? ब्रदर लगेगा। अगर यहाँ पर ब्रदर का आंसर नहीं है तो आप किस पर टिक करोगे? नन ऑफ दिस। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। सुनीता, सुनीता के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली सन, और उसी ओनली सन का सन, तो सुनीता का क्या लगेगा? ये ब्रदर लगेगा, बिल्कुल। यहाँ पर सन नहीं, सन है, नेफ्यू है, अंकल है, डाटा इनएडिक्वेट है, और नन ऑफ दिस भी है। मतलब इन तीनों में से, चारों में से जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए था वो नहीं गिवन है, क्योंकि हमारा तो आंसर आ चुका है कि ब्रदर है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस पर टिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। पॉइंटिंग टू अ गर्ल सुबोध सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर। ठीक है, शी से शुरू हुआ है तो माई से शुरू करेंगे। माई कौन है यहाँ पर? सुबोध है, और सुबोध मेल है, सुबोध की मदर, बिल्कुल, और उसी मदर का ओनली ब्रदर, इसका मतलब यहां पर आएगा ये। जैसे सेंटेंस खत्म हुआ, उस ओनली ब्रदर की डॉटर, उसी ओनली ब्रदर की डॉटर, और यही वो गर्ल है। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी गर्ल है, और ये इसकी डॉटर है, और ये इसका सन है। अब यहां पर देखते हैं, मतलब ये फैमिली अलग है, ये दोनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं। अब इसने कहा सुबोध क्या लगेगा इस गर्ल का, तो सुबोध, सुबोध जो है वो कजन ब्रदर लगेगा, या कजन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? कजन ब्रदर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मौसेरा भाई भी बोल सकते हो, या फुफेरा भी बोलते हैं। ठीक है, कजन ब्रदर है। ठीक है, क्योंकि गर्ल, गर्ल के फादर हैं, और फादर की बहन का बेटा है। ठीक है, तो कजन ब्रदर, अगर इन इंग्लिश में तो बिल्कुल ठीक है, कजन ब्रदर है। यहाँ पर मौसेरा नहीं आएगा, ये फूफेरा भाई आएगा, मतलब फूफा का लड़का या बुआ का लड़का। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब देखो सेंटेंस चेंज हो चुका है, मैं लिख देता हूं यहां पर सेंटेंस कि हिज मदर
इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इस बार सेंटेंस हिज से शुरू हुआ है, यहां पर ही शी या नेम से शुरू नहीं हुआ है। तो याद रखें, जब भी सेंटेंस हिज, हर या किसी नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस से शुरू हो, ठीक है, जैसे राम्स, ठीक है, या शाम्स या सुनीताज, इस तरह से मतलब एपोस्ट्रोफी एस हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो अप्लाई करना है। अब देखो, जब भी हिज से सेंटेंस शुरू हो या हर से शुरू हो या नेम से शुरू हो, तो आपको सेंटेंस को इज पर ब्रेक कर देना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, बिल्कुल पूरी तरह से। पहला पार्ट यहां से इज तक जाएगा और दूसरा पार्ट बाकी जो था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दो पार्ट में आपको ये सॉल्व करना है। देखो, आपको क्या करना है, पहला पार्ट आपको हिज से ही शुरू करना है, और हिज यहां पर कौन है, हमेशा वो होगा जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। हिज हमेशा वो व्यक्ति होगा जिसकी तरफ पॉइंट किया जाएगा। तो यहां पर पॉइंटिंग टू अ मैन, इसका मतलब मैन की के बारे में यहां पर बात की गई है। तो मैन और मैन की मदर, जैसे यहां पर सेंटेंस खत्म होगा जहां पर आपने ब्रेक किया था उसको, तो वहां पर आप क्या कर दोगे, वहां पर आप उस पर्सन पर डॉट लगा दोगे। जैसे मैन था, मैन की जो मदर थी, यहां पर सेंटेंस खत्म हुआ, तो जो भी लास्ट पर्सन आएगा, चाहे यहां पर मदर हो या सिस्टर हो, जो भी पर्सन आएगा उस पर आप डॉट लगा दोगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सेकंड पार्ट आप देखते हैं। सेकंड पार्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हम करते आए हैं अभी तक। माय से ही शुरू करेंगे, और माय कौन है, ये जिसने वो सेंटेंस बोला है, कौन है, वुमेन है। तो वुमेन बनाया आपने, वुमेन की मदर बनाई, तो वुमेन की मदर यहां पर जैसे सेंटेंस खत्म और रिवर्स जैसा करते थे हम वैसे ही करना है। मदर की डॉटर, ओनली डॉटर, मदर की ओनली डॉटर, इसका मतलब ये वुमेन ही है। और जैसे सेंटेंस खत्म हुआ यहां पर इस लास्ट पर्सन पर भी डॉट लगा दोगे आप, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हो। अब जो दोनों तरफ से जो डॉट आया है, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये दोनों एक ही पर्सन है। या तो आप चाहो तो इसको उठाकर, इस वाले डायग्राम को उठाकर यहां ले आओ, और नहीं तो इसको उठाकर यहां ले जाते हैं। तो यहां पर हम कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं इसको उठाकर, अगर मैं इसको उठाकर यहां ले आता हूं, अगर मैं इसको उठाकर यहां ले आता हूं यहां पर, तो क्या ये कह सकते हैं ये वुमेन ही डॉट थी। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि वुमेन का ही तो बेटा है ये मैन। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, वुमेन क्या लगेगी भाई, तो वुमेन लगेगी क्या, मदर लगेगी, बिल्कुल मैन के ऊपर आ रही है, और दोनों ही डॉट सेम पर्सन थे। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, दोबारा से समझ लो एक बार, हो सकता है ये ना समझ आया आपको। देखो, हिज से शुरू करेंगे, हिज कौन था, वो मैन था, मैन बनाया, मैन की मदर, जो भी लास्ट पर्सन है डॉट लगाया। इधर से माय से शुरू किया, माय कौन था, वुमेन थी, वुमेन की मदर, और उसी मदर की ओनली डॉटर। जैसे सेंटेंस खत्म हुआ हमने इस पर भी डॉट लगा दिया। ये दोनों ही डॉट एक ही पर्सन है, तो इस डॉट को चाहे यहां पर ले आओ, अगर ये डॉट है तो डॉट का बेटा ही तो है एम, तो यहां पर भी डॉट का बेटा अब बना दोगे। तो जब डॉट का बेटा बनाओगे यहां पर एम को, तो आपका एक डायग्राम कंप्लीट आ जाएगा जिसमें आप देखकर बता सकते हो। तो इसने पूछा वुमेन क्या लगेगी, तो वुमेन जो है उस मैन की मदर लगेगी, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इस तरह से इसको करना है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जहां पर इज लिखा है वहां पर उस सेंटेंस को ब्रेक कर लो, और ब्रेक करने के बाद दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो। जैसे जैसे लास्ट पर्सन आते हैं उन लास्ट पर्सन पर डॉट लगाओ, और बाद में उसी डॉट के द्वारा दोनों ही सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड, जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करके दीपक कहता है हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को कहां पर ब्रेक करेंगे, जहां पर इज लिखा हुआ है। तो अब ये वाला पार्ट
अलग सॉल्व करना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो अलग सॉल्व करना है हमें, ठीक है। बस ये आप ध्यान रखें, इससे पहले वाला पार्ट अलग और इसके बाद वाला पार्ट अलग। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना हम। देखो, हिज ओनली ब्रदर, ये हिज किसके लिए यूज किया गया? जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है, इसका मतलब जेंटलमैन, और जेंटलमैन मेल है, तो जेंटलमैन का ओनली ब्रदर, जेंटलमैन का ओनली ब्रदर, सेंटेंस खत्म हो गया, लास्ट पर्सन पर डॉट लगा दिया, इतना सिंपल है। अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकंड वाला पार्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम ही शी वाला पार्ट सॉल्व करते थे, मतलब कि माय से ही स्टार्ट करेंगे। तो माय, माय कौन है? ये जिसने सेंटेंस बोला है दीपक, तो दीपक, दीपक की डॉटर, उस डॉटर का फादर खुद दीपक है, और उसी फादर का फादर, मतलब ये वाला डॉट है, लास्ट पर्सन था तो डॉट आ गया। ये वाला डॉट और ये वाला डॉट दोनों सेम है, क्या ये बोल सकते हैं डॉट का ब्रदर है जेंटलमैन? तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, डॉट के ब्रदर बना देंगे, यहाँ पर डॉट के साथ में ब्रदर बना देंगे कि ये जेंटलमैन यहाँ आएगा। इस हिसाब से पता चलता है कि दीपक, दीपक का फादर था डॉट, और फादर का ही भाई था जेंटलमैन। तो फादर का भाई क्या होता है भाई? अंकल, चाचा। इस पर आप टिक कर सकते हो, आसान से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हिंदी में भी एक बार आप देख लो इसको, हिंदी में भी एक बार अगर देखें तो इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जहां पर भी इकलौता भाई, यहां पर मेरी से पहले ब्रेक कर दो आप, उसका कौन है? ये जेंटलमैन, जेंटलमैन का इकलौता भाई, तो यहां पर आ गया, और जैसे सेंटेंस खत्म हुआ आप उस पर डॉट लगा दो। अब क्या करेंगे, अब ये सेंटेंस वैसे ही शुरू करेंगे, मेरी पुत्री, मतलब ये दीपक है, दीपक की पुत्री, उसी पुत्री का पिता दीपक खुद है, और उसी पिता का पिता, डॉट आ जाएगा, सेंटेंस खत्म हो गया ना, आखिरी पर्सन पर डॉट लगाना है। तो डॉट का ब्रदर है जेंटलमैन, तो यहां पर भी डॉट का ब्रदर आप बना दोगे साथ में जेंटलमैन, यहां पर ये बिल्कुल ऐसे कॉपी कर दिया, तो यहां पर दीपक के फादर का ब्रदर आ रहा है जेंटलमैन, जो कि अंकल या चाचा कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अमर सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस को कहां पर ब्रेक करना है? इस पर ब्रेक करना है, क्यों? क्योंकि हर से सेंटेंस शुरू हुआ है। अब क्या करेंगे, हर ये किसके लिए यूज किया गया है? जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है, इसका मतलब फोटोग्राफ है, और हर है तो यहां पर ये फोटोग्राफ जो है क्या आ जाएगा? फीमेल, ठीक है, फोटोग्राफ फीमेल आ जाएगी, क्योंकि यहां पर हर के बारे में बात की गई है। तो फोटोग्राफ की मदर, फोटोग्राफ की मदर, और उसी मदर का ब्रदर, उसी मदर का ब्रदर, सेंटेंस खत्म हुआ और डॉट लगा दिया। इतना ही पार्ट था इसका। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हम क्या करना है, माय वर्ड को ढूंढना है। माय कौन है? ये जिसने सेंटेंस बोला है अमर, तो अमर, अमर की मदर, उस मदर का फादर, यहां पर सेंटेंस खत्म हुआ, और उसी फादर का, उसी फादर का ओनली सन, उसी फादर का ओनली सन, इसका मतलब ये आएगा, और ये सेंटेंस खत्म हुआ तो डॉट आ गया, ठीक है। इस तरह से ये दो पार्ट हमारे सॉल्व हुए। अब क्या करेंगे, डॉट की कोई बहन है, उसी की बेटी है, तो डॉट की कोई बहन है, उसी की बेटी है, तो यहां पर हमने फोटोग्राफ को ले आए, ठीक है। डॉट की बहन है कोई और उसी की बेटी, इसका मतलब अमर और जो फोटोग्राफ है वो दोनों भाई बहन है। अब इसने पूछा गर्ल की मदर, मतलब लड़की की जो माँ है, मतलब इस फोटोग्राफ की जो माँ है ये है, वो अमर की क्या लगेगी? तो हमने कहा अमर की भी माँ ही लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? मदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सही तरीका अपनाओगे क्वेश्चन को करने का तो ये बहुत कम समय में सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को इमेजिन करने लगोगे, दिमाग में करने लगोगे, या अपने आप से रिलेट करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें क्वेश्चन एक ही बार पढ़ने से सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। अगर हम उसमें उलझ गए
तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चंस का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इसमें बेहतर कर पाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। हमारा एक पार्ट और रह गया है जिसमें कोडेड रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।